नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आज मैं आपके लिए बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल एक स्टोरी लेकर आई हूं। एक सैनिक का पिता। इसके लेखक हैं विंग कमांडर वेकी अय्यर जी। उनका कहना है, हेलीकॉप्टर देर सुबह क्षितिज पर दिखाई दिया। हमें भी लक्ष्मण सिंह राठौर का स्वागत करना था, जो अपने बेटे फ्लाइंग अफसर विक्रम सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए हमारी फ्लाइट यूनिट का दौरा कर रहे थे। एक दिन पहले ही मैंने उन्हें टेलीग्राम भेजा था, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बेटे फ्लाइंग अफसर विक्रम सिंह की आज सुबह एक उड़ान दुर्घटना में जान चली गई। उनका मौके पर ही देहांत हो गया। ये मेरे लिए पहला मौका था किन्हीं शोक संतप्त परिवारजनों से मिलने और उन्हें संभालने का। इस मामले में एक वीर सैनिक के पिता से मिलने का। अधिकांश शोक संतप्त परिवार के सदस्य बलिदानी का शव देखने की जिद करते हैं, पर कई बार दिखाने के लिए शव होता ही नहीं है। फ्लाइंग अफसर विक्रम सिंह के अवशेष केवल कुछ किलो के थे, जो कॉकपीट में बचे हुए अवशेषों से किसी तरह खुरच के निकाले गए थे। हमें उस लकड़ी के ताबूत को लकड़ी और मिट्टी से भरना पड़ा ताकि वो कुछ भारी हो जाए। पायलट ने हेलीकॉप्टर को एकदम सही लैंडिंग पर पहुंचाया। हमने श्री लक्ष्मण सिंह राठौर को सीढ़ी से उतरने में मदद की। वो एक छोटा सा और कमज़ोर सा आदमी था, शायद 80 साल का होगा। एकदम शांत चित्त, संयमित और कंपोज्ड, बेदाग सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने शांत और सम्मानजनक पर धीरी सी आवाज़ में पूछा, क्या आप फ्लाइट कमांडर वेंकी हैं? जी श्रीमान, विक्रम ने मुझसे आपके बारे में बात की थी। मैं आपको 1 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। हम कंक्रीट एप्रन के किनारे तक चले गए। वो धीरे से बोले, मैंने एक बेटा खो दिया है और आपने एक दोस्त। मुझे विश्वास है कि आपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था में बहुत सावधानी बरती है। कृपया मुझे बताएं कि आप कब और कहाँ मेरी उपस्थिति चाहते हैं और आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मैं हर चीज़ के लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। बाद में मैं विक्रम के दोस्तों से मिलना चाहूँगा, उसका कमरा देखना चाहूँगा और यदि अनुमति हो तो उसके ऑफिस में भी जाना चाहूँगा। फिर मैं कल सुबह घर लौट जाऊँगा। कोई सैनिक कमांडर भी मुझे इससे स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकता था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दोपहर बाद संपन्न हुआ। लास्ट पोस्ट की अंतिम गूंज फीकी पड़ने के बाद लक्ष्मण सिंह ने शाम को स्क्वाड्रन पायलटों से बात करते हुए बिताई। विक्रम का रूममेट उसे विक्रम का कमरा दिखाने ले गया। लक्ष्मण सिंह ने उस गेस्ट हाउस के बजाय अपने बेटे के कमरे में रात बिताने की इच्छा जताई, जो हमने उनके लिए आरक्षित किया था। स्क्वाड्रन क्षेत्र के दौरे के बाद अगली सुबह मेरे बॉस ने उन्हें अपने कार्यालय में ले गए। थोड़ी देर बाद स्टाफ कार लक्ष्मण सिंह जी को 2 घंटे दूर सिविल एयरफील्ड ले गई। जैसे ही कार कोने से गायब हुई, मैंने अपने बॉस से कहा, वो एक बहादुर आदमी है। उसने मुझसे एक फौजी जनरल की तरह बात की। जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ रहने के दौरान उन्हें हमसे क्या अपेक्षा थी, मैंने ऐसे अवसर पर इससे अधिक शांतचित्त व्यक्ति कभी नहीं देखा। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, श्री लक्ष्मण सिंह राठौर अपने तरीके से एक योद्धा ही हैं। उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया और उन तीनों को ही मुखाग्नि दी। उनका पहला बेटा गोरखा राइफल्स के कैप्टन घनश्याम सिंह 1962 के युद्ध में लद्दाख में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके दूसरे बेटे मेजर वीर सिंह की 1965 में
इचोगिल नहर के किनारे घात लगाकर किए गए हमले में मृत्यु हो गई थी। उनके तीसरे सबसे छोटे बेटे विक्रम सिंह, जिसने वायुसेना में शामिल होने का साहस दिखाया, वो भी अब चला गया है। हमारे देश की रक्षा के लिए हम सभी ने मिलकर भी जितना योगदान दिया है, उससे अधिक लक्ष्मण सिंह राठौर ने दिया है। हाँ, वो सचमुच एक बहादुर भारतीय हैं। वास्तव में वो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक भारतीय हैं। उनके बलिदान का बदला देश कभी नहीं चुका सकता। वो स्वयं में एक बलिदानी हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारा महान राष्ट्र इस साधारण सिपाही को नहीं जानता। भारत केवल इतना जानता है कि सुपर रिच क्रिकेटरों को भारत रत्न सम्मानित करने की आवश्यकता है, जबकि मीडिया कर्मियों या अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के एक समूह को पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित करने की आवश्यकता है। लेकिन देश के लिए सब कुछ लुटा के बैठे इन हारे हुए लोगों के बारे में क्या? वे लोग जिन्होंने राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए अपना सब कुछ खो दिया है। 3 बहादुर सैनिकों के इस पिता की तरह। कृपया इस वीडियो को हर एक राजनेता, नौकरशाह और हर एक भारतीय नागरिक तक ज़रूर पहुंचाएं। वो जिनके परिवार का कोई सदस्य सशस्त्र बलों में नहीं है। कम से कम हम इस पिता को अपनी एकमात्र श्रद्धांजलि के रूप में इतना तो कर ही सकते हैं। और मेरी एक राय है, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए ये कहानी। अपनी बच्चों को सुनाइए ये कहानी। उनको बताइए कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है। वीर पुत्रों के वीर पिता की कहानी है ये। देश उनका ऋण कैसे चुकाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, उन्हें ये पढ़ना चाहिए। हमारे सभी सांसदों और JNU विद्वानों के लिए इसे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा है ये इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। एक सच्चे पिता के लिए श्रद्धांजलि सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इस पिता को भी पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत किया जा सके। अब अपनी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान को इजाज़त दीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय, अलविदा।